क्या कुछ हुआ है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में और इसका क्या असर शिपिंग शेयरों पर पड़ रहा है? प्रियंका हमारे साथ तैयार है डिटेल से। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, है तो ये कनेक्शन वही जो मिडल ईस्ट में टेंशन हुई है ईरान और इसराइल के बीच में। एक्चुअली हुआ क्या है, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की मूवमेंट आप देखें तो पिछले एक दिन में 10% की मूव देखने को मिली है इंटरडे में, और एक महीने में लगभग 50% तक का मूव देखने को मिला है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स होता क्या है, ये हमारे लिए अहम क्यों है और क्यों शिपिंग स्टॉक्स इसकी वजह से बढ़े हुए? बाल्टिक ड्राई इंडेक्स एक्चुअली एक ड्राई बल्क कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को बताता है। अब इसके चलते आप कोल, आयरन और ग्रेन्स जैसी कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट करने का एक कॉस्ट असेस करते हैं। और अभी फिलहाल जिस तरह से ये इंडेक्स बढ़ता है तो शिपिंग कंपनीज के लिए इसे पॉजिटिव माना जाता है। इसी वजह से आज हम सारी शिपिंग कंपनीज को देखें तो उनमें एक बड़ा सर्ज देख रहे हैं। ये हायर फ्रेट रेवेन्यू पर वॉयज पर जर्नी, इसका भी एक इंडिकेटर होता है, और इसीलिए आज हमने देखा कि इसमें 10% का उछाल आया है। क्योंकि यहाँ पर एक और बड़ा रीजन जो है वो ये है कि ईरान जो एक होल्ड करता है एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन नॉर्दर्न साइड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हर्मज, ये एक पर्शियन गल्फ का एग्जिट रूट होता है, और इसी पोजीशन को अगर ब्लॉक करा तो जितना भी नेचुरल गैस या फिर ऑयल एक्सपोर्ट होना है इराक से, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे के सारे इनको इम्पैक्ट करने लग जाता है। और ये जो टेंशन बढ़ी है उसके वजह से अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद फ्रेट कॉस्ट बढ़ सकती है, और इसीलिए जो उनका बड़ा इंडिकेटर है वो बीडीआई बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, उसकी कॉस्ट बढ़ी, और इसीलिए शिपिंग कंपनीज में सारा सर्ज देखने को मिला। कम लगभग 20%, जो सुबह हमें मृत्युंजय भी बता रहे थे, 20% जो पूरी दुनिया की टोटल ऑयल कंजम्पशन है वो इसी स्पेशल रूट से आती है। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, यहाँ पर फ्रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, एंटिसिपेशन है, जिसके चलते शिपिंग स्टॉक्स में अच्छा सर्ज देखने को मिला। इस खबर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जिस तरह की तेजी आ रही है शिपिंग कंपनियों पर, सलाह दीजिए। नहीं, बिल्कुल पूजा, डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है भारत की शिपिंग कंपनियों के लिए, और हम उसका इम्पैक्ट देख भी रहे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन 10% ऊपर है, बाकी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग भी अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर की वैसे फंडामेंटल्स के लिहाज से ये दो कंपनियां ज्यादा पसंद आती है। मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स में जिन्होंने निवेश किया हुआ है उनको तो बने रहने की सलाह है। बाकी शिपिंग कॉर्पोरेशन में मुझे लगता है थोड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए फॉर फ्रेश बाइंग। तो ये है शिपिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पर थोड़ी गिरावट आ जाए तो फिर खरीदें, क्योंकि आज खबरों के दम पर, और आज तो पूरा मार्केट का ट्रेड ही वही है, जहाँ पर कच्चे तेल के बढ़ते हुए दाम से फ़ायदा होता है वो ऊपर हैं, जिनको नुकसान होता है वो नीचे हैं। ग्लोबल टेंशन से जिनको फ़ायदा होता है जैसे कि डिफेंस शेयर, वो ऊपर है। ग्लोबल टेंशन से जिनको नुकसान होता है वो नीचे। तो पूरा का पूरा आज का बाजार सिर्फ और सिर्फ इजराइल ईरान के इस हमले और तनाव के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।